नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश से अब देर रात एक बड़ी खबर सामने आई। 31 मई का कल अंतिम दिन था। प्रदेश के निवर्तमान पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार जी का अंतिम दिन था। उनका सेवानिवृत्ति का अंतिम दिन था। कयास था कि सेवा विस्तार मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका दिया। फाइल सेवा विस्तार के लिए गई हुई थी और इसी के चलते जो 5 बजे चार्ज का हस्तांतरण होता है वो नहीं किया गया। इसीलिए उनके आज सेवानिवृत्ति का भी, रिटायरमेंट का घोषणा नहीं हुई। बाकी सभी अधिकारियों की हुई। उनकी फेयरवेल पार्टी भी 30 मई को हो गई। मुख्यमंत्री जी को भरोसा था कि मेरे प्रिय अधिकारी को हर हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह मंजूरी दे देंगे। 6 बजते बजते भी ये आर्डर किसी मेल के जरिए उत्तर प्रदेश में नहीं आया। फिर क्या था? तत्काल मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रमुख सचिव गृह को बताया और उन्होंने एक पत्र जारी किया और प्रशांत कुमार जी ने जाके डीजी राजीव कृष्ण को चार्ज हस्तांतरित कर दिया। राजीव कृष्ण जी इस समय 15वें नंबर पर हैं। अब 1 जून यानी आज से राजीव कृष्ण जी अब इस प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक हैं। वो 2029 में सेवानिवृत्त होंगे। इस दौरान वो कब तक पद पर बने रहेंगे ये कह देना अभी मुश्किल है। फिलहाल पुलिस को इस बार भी पूर्णकालिक डीजीपी नहीं मिला। मुकुल गोयल के बाद लगातार कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक से उत्तर प्रदेश की सरकार काम चला रही है, क्योंकि जब तक मुकुल गोयल के बारे में लिखे पत्र का उत्तर प्रदेश की सरकार जवाब नहीं देगी तब तक पूर्णकालिक डीजीपी के लिए यूपीएससी को सरकार पत्र नहीं लिख पाएगी। इसमें यह भी बात है कि क्यों नहीं मिला सेवा विस्तार, कौन सी वजह रही, अखिलेश यादव ने क्या कहा, इन सभी 3-4 सवालों को आपके समक्ष रखूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक अपील है कि जो दर्शक हमारे इस नए चैनल पर आ रहे हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकॉन का आल बटन दबाते रहें, ताकि मेरी इस ईमानदार पूर्वक की गई खबरों को आप तक पहुंचाने में हमें आसानी मिले और आप मेरी खबरें जान सकें। इसके बाद हम सीधा आपको चलेंगे कि ये योगी आदित्यनाथ की सबसे एक खास अधिकारियों की टीम है। इसमें खुद मुख्यमंत्री जी हैं, अपर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल साहब हैं, तो बगल में अब पूर्व हो चुके डीजीपी प्रशांत कुमार है। एक साइड में आईएएस की साइड में फिर प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद जी हैं, तो बगल में आज पुलिस महानिदेशक बन चुके राजीव कृष्ण जी हैं। यह पूरी टीम है। अब इसमें प्रशांत कुमार जी इस टीम से अब बेदखल हो चुके हैं, बाहर जा चुके हैं। और इस पूरे घटनाक्रम पर अखिलेश यादव ने एक गंभीर ट्वीट लिख दिया और उन्होंने लिखा कि यूपी को मिला एक और कार्यवाहक डीजीपी। आज जाते जाते वो जरूर सोच रहे होंगे कि उन्हें क्या मिला। ये तंज उन्होंने कसा प्रशांत कुमार जी पे, जो हर गलत को सही साबित करते रहे। यदि व्यक्ति की जगह संविधान और विधान के प्रति निष्ठावान रहते तो कम से कम अपनी निगाह में तो सम्मान पाते। अब देखना यह है कि पूरे जो प्रदेश में वो जंजाल बुनकर गए हैं, नए वाले उससे मुक्त होकर निष्पक्ष रूप से न्याय कर पाते हैं या फिर उसी जाल के माया जाल में फंस कर
ये भी सियासत का शिकार हो जाते हैं, इसकी प्रतीक्षा रहेगी। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई का खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता बदहाल कानून व्यवस्था क्यों झेले? जब डबल इंजन मिलकर एक अधिकारी नहीं चुन सकते तो भला देश प्रदेश क्या चलाएंगे? ये ट्वीट पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया। इस पर कई तरीके के कई पत्रकारों के सवाल, कई पत्रकारों के आंसर, कई पत्रकारों ने बड़ी गंभीर टिप्पणी भी लिखी है और उन पर सवालात की चर्चा भी चल रही है। बहुत गंभीर टिप्पणियां प्रदेश के कई पत्रकारों ने लिखी हैं, जिन्होंने सवाल किया है कि मौजूदा डीजीपी ने क्या दिया। मौजूदा डीजीपी ने आज की स्थिति में कैसे प्रदेश को किन किन मोड़ पर क्या क्या प्रवाहित किया कि नहीं किया, ये सब चीजें बड़ी गंभीर हैं और उनको लेकर कई तरीके की बातें चल रही हैं। पत्रकार एक परवेज अहमद जी, उन्होंने आज एक पोस्ट लिखी। मैं उस पोस्ट को आपके समक्ष पढ़ के सुना देता हूं। जनवरी 24 में प्रशांत कुमार जी पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात होते हैं, जो आज उन्होंने कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण को सौंपा है। और वो 24 जनवरी से 31 मई की देर शाम तक की अवधि में यूपी के अपराध पुलिस कार्रवाई को करते रहे। लेकिन जब इस अवधि के दौरान पुलिस कार्रवाई और यूपी के अपराध का निष्पक्ष इतिहास लिखा जाएगा, तब शनिवार शाम रिटायर कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार को किस रूप में याद किया जाएगा? संभल दंगा, पुलिस फायरिंग, बरेली उपद्रव, लाठीचार्ज, बहराइच दंगा, मौत आगजनी, कुंभ में लगातार अग्नि, स्टैम्पीड, गंभीर आरोपों और अपराधों से घिरे वर्दीधारियों को मलाईदार तैनाती, सजाती अधिकारियों को उपकृत करने, रिपोस्टिंग करने जैसे बड़े कारनामे, ठेले खोमच और रेडी ढाबों पर नाम लिखना अनिवार्य कराना, और भी बहुत कुछ जो यहां नहीं लिखा जा सकता है। हमने इतना बता दिया, कुछ आप भी बताइए कोई ऐसा कार्य जिससे यूपी सरकार की गरिमा ऊंची हुई हो, योगी आदित्यनाथ सरकार को देश दुनिया में सराहा गया हो। मुझे याद नहीं आ रहा, आपको याद आए तो जरूर बताएं। हाँ, सुलखान सिंह, डीएस चौहान, राजकुमार विश्वकर्मा, मुकुल गोयल, ओपी सिंह, विजय कुमार के कार्यकाल में गिनाने योग्य बड़े अच्छे कार्य भी हैं। नए डीजीपी राजीव कृष्ण के सामने पुलिस की साख बढ़ाने को पहली चुनौती है। अपने अपने पराय की स्थापित परंपरा को तोड़कर सूबा हित में योगी सरकार की नीतियों को धरातल पर उतारने की चुनौती सामने है। नए डीजीपी राजीव कृष्ण जी, देश की सबसे बड़ी पुलिस की कमान आपको मुबारक हो और बधाइयां। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा जंजाल बन चुका है उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक के पद पर। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद तत्कालीन डीजीपी जो पूर्णकालिक थे मुकुल गोयल को योगी आदित्यनाथ सरकार ने संदेह के परिप्रेक्ष्य में हटा दिया। लोगों का मानना है कि प्रदेश में चर्चा हुई अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो किन्हीं लोगों का यह कहना है कि मुकुल गोयल ने अखिलेश यादव से बातचीत की थी और यह बात योगी आदित्यनाथ तक पहुंची। तो जैसे ही चुनाव हुआ, चुनाव के कुछ दिनों बाद मुकुल गोयल को कई तरीके के आरोप लगाकर हटाया गया। जब अगले पूर्णकालिक डीजीपी के लिए यूपीएससी को जब पत्र लिखा गया, तो उन्होंने जवाब मांगा कि हमें यह बताइए कि जो आपने मुकुल गोयल पर आरोप लगाए हैं उनकी जांच कराइए और उन आरोपों को या तो खंडित कीजिए, ये बताइए कि ये आरोप सच्चे हैं। जिसका जवाब आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार यूपीएससी को नहीं दे पाई है और इसी के चलते लगातार कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की कानून व्यवस्था संभाली जा रही है। अब आप सोचिए किस तरीके से, और इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी का मन था
कि हमें 6 महीने का मौका और मिल जाए, प्रशांत कुमार जी का 6 महीने का कार्यकाल बढ़ जाए और इस दौरान हम पंचायत चुनाव करा लें। लेकिन वो मंसूबा पूरा नहीं हुआ। केंद्र की सरकार ने उन्हें उनके मन मुताबिक डीजीपी का कार्यकाल बढ़ाने का मौका नहीं दिया। धीरे धीरे जो अब तक प्रशांत कुमार पर सवाल नहीं करते थे, अब वो सब सवाल करेंगे। प्रशांत कुमार पर क्या क्या आरोप लगेंगे, अब धीरे धीरे मीडिया उसकी समीक्षा करेगी, नए डीजीपी के कार्यकाल की समीक्षा शुरुआत करेगी। अपराध बेतहाशा बढ़ा हुआ है, पुलिस की साख गिरी हुई है। क्या नए डीजीपी जो आज नियुक्त हुए हैं, क्या पुलिस की साख बढ़ाने का काम करेंगे? अखिलेश यादव का ये महत्वपूर्ण सवाल कचोट रहा है। लेकिन आज एक बात तो तय हो गई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को केंद्र की इस टीम ने, यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने आज जोर का झटका धीरे सीधे दे दिया। आपको याद होगा कि लगभग 2 वर्ष तक लगातार कार्यकाल बढ़कर प्रमुख मुख्य सचिव ने मिश्रा जी ने अपना पूरा कार्यकाल किया, डीएस मिश्रा ने। आज दुर्गा शंकर मिश्रा जी का कार्यकाल जब अंतिम दौर में आया और उसके बाद मनोज सिंह जी को प्रमुख सचिव बनाया गया, चीफ सेक्रेटरी बनाया गया, तब से लेकर अब तक पुलिस महानिदेशक का पद प्रशांत कुमार जी के पास था। अब देखना यह है कि इस पद पर राजीव कृष्ण जो 2029 में रिटायर्ड होंगे, वो कब तक अपनी दम, अपनी साख, अपनी सरकार की इज्जत, पुलिस महकमे की साख, पुलिस महकमे की इज्जत कितनी ऊपर ले जाते हैं। क्योंकि फिलहाल पुलिस का इकबाल पूरे प्रदेश में गड़बड़ाया हुआ है। तो क्या यह माना जाए कि योगी आदित्यनाथ को यह आज पहला मोदी ने झटका दे दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने झटका दे दिया कि नहीं मानूंगा आपकी बात? आज ही सीजीआई ने कहा था कि सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, आज ही कहा था, शाम तक कमजोर नजर आए। क्या सीजीआई की कही हुई बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा दे दीजिए झटका? नहीं तो निश्चित मुख्यमंत्री को यह भरोसा नहीं होता और वो पहले ही डीजीपी का चयन कर चुके होते। जिस टाइम फ्रेम में डीजीपी का नियुक्ति होनी थी उस टाइम फ्रेम में नियुक्ति नहीं हुई। इसका मतलब पक्का है कि मुख्यमंत्री जी को अंदाज नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। आज मतलब कल ही 31 तारीख को शपथ ग्रहण में जब सीजेआई मुख्यमंत्री के साथ चेयर कर रहे थे और इलाहाबाद में नवनियुक्त जजों को शपथ ग्रहण करा रहे थे, उस समय सीजीआई ने कहा कि मुझे कानून मंत्री ने बताया कि देश के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। और यह खबर जैसे ही धीरे धीरे दिल्ली तक पहुंची, शाम होते होते वो फाइल रोक दी गई और कहा कि नहीं ताकतवर है, ये मैं साबित करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया और उनकी फाइल वापस लौटा दी और नए डीजीपी की नियुक्ति करनी पड़ी। 7 बजे के आसपास लेटर जारी किया संजय प्रसाद जी ने और नए डीजीपी के तौर पर राजीव कृष्ण अब प्रदेश की कमान संभालेंगे। राजीव कृष्ण के बारे में कई अच्छी जानकारियां हैं, बड़े अच्छे मैनेजमेंट करते हैं, बड़े अच्छे अपराध पर लगाम लगाते हैं, लेकिन क्या प्रदेश के मुखिया के तौर पर वो अपनी सभी कार्यशैली को अंजाम देंगे? बीते समय में वो आगरा जैसे एडीजे जोन, लखनऊ के एडीजे जोन रह चुके हैं, मेरठ की भी पोस्ट संभाल चुके हैं, अपराध पर लगाम लगाई बड़ी ताकत से। उनके कई रिश्तेदार इस समय बड़े महत्वपूर्ण पदों पर हैं। उनकी एक रिश्तेदार है लक्ष्मी सिंह, जो इस समय नोएडा जैसे कमिश्नरी के पद पर तैनात हैं। उनके सगे साले यूपी सरकार में विधायक हैं। उनकी खुद की पत्नी आईआरएस लेवल की बड़ी अधिकारी है, सेक्रेटरी के पद पर आईआरएस में तैनात है। तो काफी कुछ अच्छे लोगों के साथ, अच्छे परिवार के साथ उनके सामने यह चुनौती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध पर कैसे काबू पाया जाए। और ऐसे दौर में जब बीते कुछ दिन पहले एक सिपाही की हत्या गाजियाबाद में की गई है और इसे अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, प्रशांत कुमार जी ने एडीजे लॉ एंड ऑर्डर का पद काफी दिनों संभाला। उसके बाद
डीजीपी के पद पर सीधे सीधे आए थे, कुछ दिन डीजी स्पेशल रहते हुए भी एडीजी का पद संभाले रहे, कानून व्यवस्था डीजी रहे और फिर वो डीजीपी के पद पर आए, तो काफी उनका अनुभव था। लेकिन राजीव कृष्ण को सीधा चार्ज मिला है। इस समय मुख्यमंत्री के वो खास अधिकारियों में गिने जाते हैं, फिर छांटा गया तो 15वें नंबर से उठा के सीधा डीजीपी बना दिया। अब देखना यह है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था किस तरीके से वो दुरुस्त करते हैं, चुस्त करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे और सुबह हम पूरा मतलब अभी दिन में हम इनका पूरा आपको जानकारी विधिवत कैसे हैं, क्या है, सब कितना अपराध पर कंट्रोल रखते हैं, हम सीधा आपको बताएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।